कई लोगों को लगता है कि ये वज़ीर आज़म के ज़हन की इख्तरा है, लेकिन अपोजिशन को ये भी लगता है कि माइनस होना चाहिए। प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल? बहुत शुक्रिया आपका इमरान, आप मौका दे देते हैं हमें कभी कभी बोलने का, और बड़ी गैलेक्सी ऑफ पीपल के मैं कंपनी में हूँ, मैमल भी हैं, जन साहब भी हैं, हमारे बड़े काबिल एहतराम दोनों साथी हैं। गुजारिश ये है कि जब भुट्टो साहब ने कहा ना कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है, तो उसमें कुछ चंद लोग जो थे अक्लमंद, उन्होंने कहा लो भाई अब इसको तो खतरा है। इसी तरीके से बिल्कुल मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का ये कहना कि -1 की बात हो रही है, और दूसरी इससे ज्यादा वजनी बात कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसने चंद बेवकूफ़ों को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई आपको क्या आफत आई थी ये गुफ्तगू करने की। अब उसको अगर आप क्वालिफाई करने चलें तो देखिए पार्टी के अंदर इंतशार है, बिल्कुल बिल्कुल लड़ाइयाँ हो रही हैं धड़ाधड़। कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के बैठे हुए जब वजीर लड़े तो समझ लें कि कुछ ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपके इत्तेहादी आम हालात में इत्तेहादी नाराज होते रहते हैं, हमने बिल्कुल देखा, सही कहते हैं वो कि जनाब इत्तेहादी कब नाराज नहीं होते, लेकिन ये उन हुकूमतों की बात है जिनकी टोटल स्ट्रेंथ उन्हीं इत्तेहादियों के वोट ना हो। ये इत्तेहादी जो 12-13 वोट लेके आएंगे, यही इसी पर तो हुकूमत कायम है। ठीक है, और यही सूरत हाल पंजाब में भी है जो दूसरा बहुत बड़ा सूबा है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये ना मुस्लिम लीग नून की दुआएं अल्लाह ने की हैं, ना कुछ चंद जर्नलिस्ट जो हैं उनका जो रिएक्शन है टुवर्ड्स पीटीआई या इमरान खान, ना ये उनकी दुआएं कबूल हुई हैं। ये तो मुझे लगता है पीटीआई वालों की अंदर से ही दुआएं कबूल हो रही हैं। आप मुझे बताइए कि करप्शन, मैं मुझे क्वालिफाई कर लेने दीजिए। आई एम सॉरी, हम बिल्कुल संजीदगी से, मैं हलफन कह रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनी पॉइंट स्कोरिंग, आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट द एक्चुअल पिक्चर। राइट। देखिए आपने कहा वो दवाई लेने के लिए भाग गया, मुड़ के परत के नहीं आया। जनाब आपके जहांगीर तरीन साहब भी चले गए, वो भी डिस्क्वालीफाई था, ये भी डिस्क्वालीफाई था, उसकी विचेंट की आपने इसको पूछा भी नहीं। शुगर कमीशन क्या कहां गई जनाब, वो कौन है वो लोग जनाब, मिनिस्टर बैठे हुए हैं अंदर कैबिनेट के। और इमरान, ये भी तारीख में पहली दफा हुआ है कि जिन मिनिस्टरों के ऊपर चार्जशीट है, एलिगेशन नहीं, वो बैठ के उसी रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग में। यार कभी आपने सुना है ये होता है? इट इज। ये सारी चीजें जो रेलवे जो है वो शेख रशीद साहब ने उसको यूरोप की रेलवे से भी बड़ा बना दिया, उसका हाल क्या है आपको पता है? ये इमरान खान साहब को समझ नहीं आती कि बकवास कर रहे हैं ये। मुझे आप ये बताइए कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे लगा के आए हों, एहतसाब छोड़ूंगा नहीं, पीपल बिलीव्ड इन हिम, आई बिलीव्ड इन हिम पब्लिकली। मैंने रिकॉर्ड पे जाके एक नुकता देखिए, मैं इदारे ठीक नहीं हो सकते 2 साल में, लेकिन जो चीजें आप कर सकते थे वो होती हुई आती तो लोगों को लगता कि ये इदारे भी ठीक कर लेंगे। ये नहीं एहतसाब का मामला था, माफिया को कंट्रोल करने का मामला था, महंगाई को कंट्रोल करने का मामला था, ये चीजें जो आप कर सकते थे। यानी भी चले, अब मैं जरा मैमल के पास जाऊंगा। मैमल देखिए, हुकूमत को गिराना है या वजीर आजम को तब्दील करना है या वजीर आजम को हटाना है, क्योंकि अपोजिशन को लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान है। उनका जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट के साथ मुल्क नहीं चल सकता। यहां डिजास्टर पे डिजास्टर होगा और वो बदला लेते जाएंगे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा, ये अपोजिशन को लगता है। देखिए इमरान, पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि आई होप कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। किसी भी हुकूमत का इवन -1 भी होना बेशक वो जमहूरी भी हो, कि अगर आप वोट नो कॉन्फिडेंस से भी हटा दें तब भी मैं कहती हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये अगर 5 साल पूरे नहीं करेंगे तो इनको एक एक्सक्यूज भी मिल जाएगी। दूसरा ये कि 5 साल के अंदर वो पूरे अपने काम करें ना, जो वो चीज परफॉर्म करना चाहते हैं परफॉर्मेंस दें, ताकि अगले इलेक्शन में जब हम लोग जाएं तो वो उस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जाएं कि जो पीटीआई ने 5 साल दी। ठीक। अच्छा, फिर जो आप कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, देखिए वो बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि इवन आपको पता है कि एपीसी जो थी वो वैसे तो बजट से पहले होनी थी, लेकिन वो गालिबन नून लीग की तरफ से थोड़ी सी डिले की गई और वो अब तो बजट पास भी हो गया, तो उसके बाद जो भी चीज हो रही है। लेकिन नून लीग की तरफ से हमने वो वाली ऑपोजिशन नहीं देखी कि जो एज लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब वगैरह को करनी चाहिए थी। कोई तो वजह होगी कि शायद उनकी उसमें कोई चुप भी शादी हुई है, कोई और भी चीजें, कोई कई उसकी ये हम पूछेंगे बुखारी साहब से कि रीजंस क्या हो सकती हैं। जी आप मुकम्मल करें। रीजन तो हाँ। फिर दूसरी चीज ये कि
मुझे जो लगता है, खैर जाहिर बात है, मैं ये तो पाकिस्तान है, बातें -1 की और ये कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो वजीर आजम साहब बातें कर रहे हैं, ये वो बातें जो हम लोग शायद ड्राइंग रूम में बैठ के तो करते थे, लेकिन पब्लिकली हम भी नहीं टीवी पे उस तरह बात करते थे ज्यादा, क्योंकि लगता था कि वसूख से किस तरह से। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन को सब फायदा क्या होगा हुकूमत या गिराकर या इवन -1 भी कराकर सोर्सेज से कि अपोजिशन ने जब राब्ते किए मुक्तदर हलकों से तो उनको जवाब दिया गया बाज़ औक़ात कि इमरान खान नहीं मानता। जब अपोजिशन ने कहा कि ये बंद करें केसेस, किन चक्रों में हमें डाला है, मुल्क को चलाना नहीं है आपने, ये किन चक्रों में डाला है, झूठे सच्चे झूठे जो भी हैं वो तो जाके यही कहते हैं ना ज्यादती हो रही है, बंद करें केसेस, हमें किस चक्कर में आपने लटकाया हुआ है, मुल्क को नहीं चलाना आपने। तो उनको जो मुक्तदर हलकों की तरफ से जवाब अक्सर मिला वो ये मिला कि इमरान खान नहीं मानता। तो अगर उस ऑफिस में कोई दूसरा आदमी होगा तो शायद वो मान जाए। तो ये एक रीजन है कि अपोजिशन को कम से कम ये सूट करता है कि इस ऑफिस में आदमी को बदल दें आप। नहीं, देखिए इमरान, जो केसेस की बात है, केसेस तो अभी तक किसी उस पर पहुंचे नहीं है, यानी कि अभी तंग तो कर रहे हैं, तंग जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ऑपोजिशन ने जहां 2 साल भुगता लिए ये केसेस, मतलब कि इलेक्शनों से पहले शुरू हुए थे, इलेक्शनों के बाद जेलें भी काटी हैं, अब उनको क्या जरूरत है कि इन केसेस के ऊपर रिजॉल्व करा के फिर वो एक उनका पूरा एक नैरेटिव भी है कि ये इंतकाम है, सियासी इंतकाम है, एक विक्टिमहुड का भी पूरा नैरेटिव है। तो मुझे इसलिए है कि शायद वो 2 साल और भी सब्र कर ले। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कैंप जेल में या लाहौर की किसी जेल में आप पता करें तो हर कैदी को ये लगता है कि मुझे अभी छोड़ दें फौरन। ये जो हम लोग बाहर बैठे हुए ना, हमें लगता है कि ये मेरी अर्ज सुने ना, जिसके ऊपर भी केस की तलवार लटक रही हो या जिसके ऊपर भी जेल जाने का अंदेशा हो, उस आदमी की जिंदगी कितने वबाल में होती है ये वही अंदाजा कर सकता है। तो उस वबाल से निकलने के लिए अगर ऑफिस में जो आदमी बैठा हुआ है वो चेंज हो जाए और नया आदमी आने वाला, मुक्तदर हलकों को ये बहाना खत्म हो जाए कि वो इमरान खान नहीं मानता, तो सूट करता है, फिर तो सूट करता है। मैं इस पे नहीं जा रहा कि केसेस झूठे हैं या सच्चे हैं, मैं इस पे जा रहा हूं जान तो छूटे ना। नहीं, देखिए 11.5 साल तो जरदारी साहब ने भी जेल काटी हुई है पहले भी, अब दोबारा जेल में थे, अब खैर बाहर है। मियां साहब ने भी जेल पहले भी काटी थी, अब दोबारा काटी, उनकी बेटी ने भी काट ली। तो मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त उनका डील करने का। लेकिन जहां तक ऑडिशन की बात है ना इमरान, देखिए ऑडिशन तो पीटीआई के अंदर के लोग नहीं दे रहे, आपके ख्याल में इज इट पॉसिबल कि कोई बंदे हैं ऐसे पीटीआई के अंदर जो शेरवानियां सिलवा के और अलमारियों में छुपा के बैठे हुए हैं? नंबर एक, क्योंकि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा मेरे ख्याल में इमरान खान के होते हुए यहाँ दूसरा प्राइम मिनिस्टर शायद इमरान खान सिस्टम ही उड़ा देगा, खुद नहीं जाएगा। दूसरा, अब पीएमएलएन के अंदर जो अभी मेमल ने कहा कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, व्हाट इज द रीजन सर? मैं कोशिश करता हूँ, फंसा दिया है मेमल ने बड़ी